इस टॉपिक में हम एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं और वो ये है कि ये जो आइटम है जो हमने शॉपकीपर को दे दिया और शॉपकीपर से मग ले लिया है, इस आइटम को हमने कैरिंग अमाउंट पे क्यों रखा है। तो नाउ लेट्स डू इट इन अ लिटिल बिट डिस्कशन। हम ये कहा करते हैं कि कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की जाए तो कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू आती है। लेकिन एक और चीज़ भी है जिसको हमने माइंड में रखना है, वो ये जब भी कभी कोई चीज़ आप लेते हो तो बदले में आप इन रिटर्न कुछ देते भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम पीपी ख़रीदते हैं तो हम कैश देते हैं। इसी तरीके से जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक्सचेंज में हम न्यू एसेट लेके आ रहे हैं और ओल्ड एसेट देते होते हैं। ठीक है, ओल्ड एसेट को अपनी किताबों से निकालना होता है, लेकिन अब इस ओल्ड एसेट को हम किस वैल्यू पे निकालें उसके लिए या हम एक काम करते हैं, या उसे आप कैरिंग अमाउंट पे रखें या उसे आप कॉस्ट पे निकालें। अगर आप कैरिंग अमाउंट पे निकालते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी एंट्री ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मग जो है उसको 120 की फेयर वैल्यू पे रखा है, तो जो लोटा है जिसको आपने किताबों से क्रेडिट करना है उसको आप 100 की कैरिंग अमाउंट पे रखें, गेन आ जाएगा 20 का। लेकिन अगर आपने कॉस्ट पे रखना है तो कॉस्ट पे रखने के लिए आप क्या करते हो, मग को आपने 120 फेयर वैल्यू पे रखा, लोटा को आपने कॉस्ट पे रखा 100। लेट्स सपोज हमारे कॉस्ट है लोटे की वो 100 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी 10 है और बुक वैल्यू उसकी 90 आती है इस केस में। तो हम ये कहेंगे कि लोटे को हमने 100 रुपये की कॉस्ट से बुक से निकाल दिया, आउट कर दिया इसको, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी हम बुक्स में से निकालेंगे। वैसे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, लेकिन हम यहाँ पे इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ख़त्म करने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे आपका 130 बना, तो यहाँ पे 100 है, रिमेनिंग आपके पास 30 का गेन आ जाएगा।